हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। देखो, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको रीजनिंग और मैथ सीखना है। तो आप हमारे चैनल पे आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रीजनिंग और मैथ दोनों ही हम कंप्लीट कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, नीचे चार संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार से समान हैं और एक भिन्न है। वो भिन्न कौन सा संख्या युग्म से भिन्न है? देखो, आपके पास ये चार दिए गए हैं। चार में से तीन किसी न किसी प्रकार से समान होंगे और एक जो है वो अलग होगा। वो अलग ही आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, देखो पहला चेक कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जो बाद वाली संख्या है ना 15, इसको लिखेंगे। 15 को मैंने लिख लिया। अगर मैं इस 15 का गुना 2 से करूंगा तो मुझे देखो कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, है ना। और इस 30 में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो 32 मिल जाएगा, यानी कि पहला संख्या युग्म मिल जाएगा। सेम टू सेम ये दूसरे में लगाइए हो। 42 का गुना भी 2 से कीजिए। जैसे 15 का गुना 2 से किया, 42 का भी हमने 2 से कर दिया। कितना हो जाएगा, 84। जैसे यहाँ पे 2 जोड़ा, वैसे ही यहाँ पे 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 86। देखो 86 दिया गया है। चलिए तीसरे में आ जाइए। 26 का गुना 2 से करिए, 52 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 जोड़ दो, 54 हो जाएगा। 54 54 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 56 दिया गया है। तो ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए चौथे को चेक करेंगे। आपके पास 36 है। 36 का गुना 2 से करो, 72। और 72 में जोड़ो 2, ये कितना हो जाएगा, 74। और 74 ही देखो दिया गया है। तो पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों सेम टू सेम है, यानी कि तीनों में जो संख्या युग्म है वो बराबर है, लेकिन ये भिन्न हो जाएगा, इसमें नहीं बन रहा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि राहुल आदित्य से लंबा है लेकिन रोहन से छोटा है और रोहन करण से लंबा है, तो कौन सबसे लंबा है? देखो, प्रश्न में सबसे लंबा पूछा जाए या सबसे छोटा पूछा जाए, आपको सीधे सीधे ऑप्शन से ही प्रश्न को कर देना है, कोई गलती नहीं होगी। देखो कैसे करोगे। यदि राहुल आदित्य से लंबा है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कौन सबसे लंबा है। जो सबसे लंबा होगा वो तो किसी से छोटा होगा ही नहीं, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, तो बोला है राहुल आदित्य से लंबा है। जो राहुल है वो आदित्य से लंबा है, तो आदित्य इसका मतलब छोटा हो गया, तो आदित्य तो सबसे लंबा हो नहीं सकता। ठीक है, राहुल आदित्य से लंबा है लेकिन रोहन से छोटा है। ये जो राहुल है आदित्य से तो लंबा है लेकिन रोहन से छोटा है, तो राहुल भी छोटा हो गया, तो राहुल भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, और सोहन, रोहन करण से लंबा है। जो रोहन है ना वो करण से लंबा है, तो करण छोटा हो गया, तो करण भी आंसर नहीं हो सकता। तो सबसे लंबा हमारा कौन हो जाएगा, रोहन हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इस ट्रिक से आप सबसे लंबा या सबसे छोटे वाला क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में इसका कोड इतना लिखा गया है। ठीक है, तो उसी कोड भाषा में इसका कोड क्या लिखा जाएगा? देखो, इसको ये लिखा गया, के ई पी एल ई आर। इसका कोड कितना ये है, ई के एल पी आर ई। ठीक है, अब इसका कोड पूछा है आपसे, जी ए एल ए एक्स वाई। ठीक है, सबसे पहले जो दिया गया है उसमें रिलेशन बनाइए, क्योंकि अगर उसी में रिलेशन नहीं बना पाओगे आप तो फिर कैसे करोगे प्रश्न को? कैसे कर पाओगे? कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, तो रिलेशन ही नहीं बना पाओगे तो। ठीक है, देखिए कैसे। यहाँ पे ध्यान देना, ये हमारे पास क्या है, के और ई। ये के ई है, हमने यहाँ पे डबल ई लिख दिया, ये के ई लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें रिलेशन बनाइए। यहाँ देखो आर लास्ट में है, आर यहाँ पे एक अंक पहले है, ई यहाँ पे एक अंक पहले है, यहाँ लास्ट में है। यहाँ देखो एल एक अंक पहले है, पी एक अंक पहले से, क्रॉस अंतर बनना है। ई का ई से, के का के से, इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से बनाओगे आप। ए यहाँ पे आ जाएगा, जी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन में देखूं ए जी किस ऑप्शन में सबसे पहले, तो ए जी एक ही ऑप्शन है जिसमें ए सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद में जी है।
आगे चेक करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहीं पे आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी चेक कर लीजिए। देखो ये ए यहाँ पे आ जाएगा और ये एल यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ही ये वाई यहाँ आ जाएगा और ये एक्स यहाँ आ जाएगा। तो ए जी ए एल वाई एक्स सबको क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया, बी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यहाँ पर ये जो रीजनिंग का सिमेट्री वाला क्वेश्चन है, एक्स का मान हमें पता करना है, क्या होगा। इसमें हमको एक हिंट दिया जाता है कि हमारा जो बड़ी संख्या है उसी तरफ हम प्रश्न को सॉल्व करें। जैसे मेरा प्रश्न यहाँ में 49 है, बड़ी संख्या नीचे, तो मैं नीचे की तरफ प्रश्न सॉल्व करूं। 64 है, पर नीचे की तरफ सॉल्व करूं। नीचे बड़ी संख्या है तो प्रश्न को हम नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1 4 2 से मुझे 49 बनाना है, तो कैसे बना सकता हूँ, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं इस 1 इस 4 इस 2 को जोड़ लूंगा सभी को, तो कितना हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। बिल्कुल ऐसे ही 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 हो गया, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, यानी कि 64 मिल गया। ऐसे ही देखो ये क्या है 169, 169 क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। 169 13 का स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर करेंगे तो देखो इनको जोड़ने पे 13 बनना चाहिए। देखो 3 और 5 8, अब 8 में मैं कितना जोड़ूं कि 13 हो जाए। आप बोलेंगे सर 5 जोड़ दीजिए 13 हो जाएगा, यानी कि मुझे 5 जोड़ना है। सी ऑप्शन है मेरे इस सवाल का सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो नीचे की तरफ बड़ी संख्या है 40 30, मतलब बड़ी संख्या एक्स का मान आपको पता करना है, क्या आएगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ये 40 कैसे बना होगा। देखो ध्यान देना, 5 2 और 8 से ही बनेगा 40। 5 दूने का 10, 10 का गुना 8 से करूंगा तो 80 हो जाएगा। इन तीनों का मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया, 80 हो गया। अगर इस 80 में मैं 2 से भाग दे दूं, 40 बार जाएगा, देखो 40 मिल गया। 5 चौके 20, 20 दिया 60। अगर मैं इसमें भी 2 से डिवाइड दे दूं तो 30 बार जाएगा, देखो 30 मिल गया। ऐसे 2 एकम 2 और 2 धाम में 20। अगर इसमें भी मैं 2 से डिवाइड दे दूं तो 10 बार में जाएगा, मतलब 10 पहला ऑप्शन हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में देखिएगा कि आपका जो एक्स है वो ये बीच में है, ठीक है, और बड़ी संख्या ऊपर दी गई है। जब मेरा एक्स बीच में है ना, तो मुझे ये दिमाग लगाना है कि ये मेरा बीच वाला संख्या 39, ये 6 और ये 60 कैसे आया। बीच वाली संख्याओं को पता लगाता हुआ आऊंगा तभी तो यहाँ पे पता लगा पाऊंगा क्या आएगा। तो मुझे 60 पर से पता लगाना है, तो 28 और 48 से 60 बनाना होगा, ठीक है। तो कैसे बना सकते हैं, अगर मैं इस 28 और 48 का अंतर कर दूं, तो अंतर का मतलब है बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देना। तो 48 में से 28 को घटा दूंगा तो 20 बचेगा, और 60 मुझे बनाना है, तो 20 का गुना अगर मैं 3 से कर दूंगा तो 60 बन जाएगा। सेम टू सेम लॉजिक आगे लगाइए, 7 में से 5 को घटा दीजिए, 2 बचेगा। जैसे यहाँ 3 से गुना किया, यहाँ भी 3 से कर दो, 2 3 6 आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाइए, 27 में से 14 को घटा दीजिए, 27 में से 14 को घटाएंगे 13 बचेगा। यहाँ पे भी 3 से गुना कर दिए, 13 3 39 हो जाएगा, देखो 39 मिल गया। फिर आगे वही लॉजिक लगाइए, 16 में से 7 को घटाइए, 9 आ जाएगा। फिर 9 का गुना 3 से कर दोगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ चलोगे तो बड़ी संख्या आपकी 65, इधर 20 और इधर 45 है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान देना कैसे होगा ये सवाल, यानी कि मुझे 5 6 और 7 से 65 बनाना है। तो यहाँ पे अगर मैं सबका मल्टीप्लाई करूंगा तो नहीं बनेगा, तो मुझे एक काम करना है, जो बीच वाली संख्या है 6 और 7 इनको जोड़ लेना है, प्लस कर लेना है। 6 और 7 को मैंने प्लस किया तो कितना हो गया, ये 13 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली जो संख्या है 5, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 13 पंजे 65 हो गया। देखो मुझे 65 तो चाहिए था, बिल्कुल वही लॉजिक यहाँ लगाओ, 3 और 2 को जोड़ो 5, ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 5 चौकू 20 हो जाएगा। देखो 20 मिल गया। वही सेम टू सेम लॉजिक यहाँ लगाइए, इन दोनों का जोड़िए और उसका 9 से मल्टीप्लाई करिए तो 45 आना चाहिए, यानी कि x प्लस 4 को जोड़िए, ठीक है। जोड़ने के बाद उसका मल्टीप्लाई इस संख्या से कीजिए 9 से, और फिर आपका जो आंसर है वो 45 आना चाहिए, यही तो है। चलिएगा
हमें ये पता है कि यहाँ पे हमें 45 कैसे आएगा, कैसे आएगा देखो, x में ये x का मान मैं 4 में क्या जोड़ू कि 9 से मल्टीप्लाई करने पे 45 आ जाए। आप अच्छे से जानते हैं कि 9 का मल्टीप्लाई 5 से करने पे 45 आता है, 9 पंजे 45 होता है। तो इसका मतलब 9 का मल्टीप्लाई मुझे 5 से करना है। अब 4 तो मेरे पास पहले से है, तो x का मान मैं क्या लूंगा, 1 लूंगा। तो 4 और 1 5, 5 आ गया। 9 का गुना 5 से कर दो 45, इसका मतलब x के स्थान पे 1 आएगा। ठीक है, 1, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 4 और 1 5, पानिम 45। यहां तक सभी को समझ में आ गया। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, इतना काम जरूर कर दें सभी बच्चे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।